पर कुछ डकैत रात में घुसते हैं और भाषा शैली के आधार पर जो मॉडस ऑपरेंडी था उसके आधार पर हमको तत्काल ये महसूस हो गया था कि ये धार झाबुआ का गैंग है। क्योंकि वो इलाका जो है पूरा चोर और डकैतों से घिरा हुआ है। वहाँ कम से कम 150 लोगों का 150 गैंग ऑपरेट करता है। काला भाया को भी टारगेट किया, काला भाया के स्टेट को भी टारगेट किए। उसमें एक भंगू हमको मिल पाया था। और घर में पति पत्नी सोए हुए थे, वो दरवाज़ा तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़ने के बाद वहाँ उनका हाथ पैर बांध दिए। हाथ पैर बांधने के बाद पूरे घर की तलाशी लिए। तारीख थी 7 जून, साल था 2024 और घटना थी दुर्ग ज़िले के एक रसमड़ा इलाके में दिलीप टिम्बर मार्ट। और वहाँ पर कुछ डकैत रात में घुसते हैं। टिम्बर मार्ट में घर के लोग होते हैं और वहाँ उनका घर भी है और टिम्बर मार्ट भी चलाया जाता था वहाँ से। रात के दरमियान कुछ लोग वहाँ पर प्रवेश करते हैं और वो लोगों ने मुंह पे कपड़े बांधे हुए थे और अंदर घुसते ही साथ घर की जो महिला है उनके हाथ पैर बांध देते हैं बहुत सारे और दरवाज़ा तोड़कर घुसते हैं और सारे रूम की तलाशी लेते हैं। उसके बाद में हाथ पैर में रस्सी बांधने के बाद और वेपन्स के दिखावे के बाद में वो कहते हैं कि घर के जो सोना चांदी या कैश ज्वेलरी है वो सब आप लाकर हमें दीजिए। इस घटना में एक बड़ी डकैती हुई थी और वो लोग लगभग अभी अगर 7 तारीख आने वाली है, लगभग 4 महीने हो जाएंगे। 4 महीने के बाद में MP के धार से पकड़ाएं। ये पूरा घटनाक्रम क्या था, मेरे साथ में क्राइम DSP हैं जो लगातार धार में अपनी टीम के साथ बैठे हुए थे। भैया पहले ये घटनाक्रम बताएंगे, उसके बाद में आप लोगों ने कैसे उसे ट्रेस किया वो बताएंगे। ये घटनाक्रम 7 और 8 की दरमियानी रात को हुई थी। सेम ऐसे ही 5 डकैत दीवार फांद करके अंदर घुसे थे रात के अंधेले में और घर में पति पत्नी सोए हुए थे। वो दरवाज़ा तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़ने के बाद वहाँ उनका हाथ पैर बांध दिए। हाथ पैर बांधने के बाद पूरे घर की तलाशी लिए और तलाशी लेने के बाद जो जेवरात उनको मिले वो सारे जेवरात उन लोग ले भागे थे। इस मामले में पूरे यहाँ के CCTV फुटेज खंगाला गया था। घर का भी CCTV फुटेज में कुछ दिखे थे कि 5 लोग थे इन लोग करके। और उसके बाद पूरा शहर का CCTV फुटेज दिखेगा कि किस दिशा से गए, ये कहाँ गए करके। और टावर डंप ये सारी चीज़ें लिए गए थे। लेकिन टेक्निकल इनपुट पे भी इनका कोई इनपुट नहीं मिला क्योंकि हमको ये जानकारी प्राप्त हुई कि लोकल इसमें लोग नहीं हैं और भाषा शैली के आधार पर जो मॉडस ऑपरेंडी था उसके आधार पर हमको तत्काल ये महसूस हो गया था कि ये धार झाबुआ का गैंग है। भील गैंग जी। ये जो पहले हमको चड्डी बनियान गिरोह जो इसको अपन बोलते थे, जो फुल पैंट निकाल देते हैं और हाफ पैंट में आ जाते हैं और फिर जब वारदात करने के बाद फुल पैंट वगैरह पहन लेते हैं। तो हमने तत्काल दूसरे दिन ही हमारी एक टीम धार झाबुआ रवाना कर दिया था। वहाँ से कुछ फुटेज हमको प्राप्त हुए थे, कुछ आरोपियों के नाम प्राप्त हुए थे। हम उस पर काम किए। फिर लोकल छत्तीसगढ़ में कितने भील कहाँ पकड़ाए हैं और कहाँ वारदात किए हैं उस पर हमने जानकारी इकट्ठा किया। जानकारी इकट्ठा करने पर वहाँ पर 15 दिन पहले भी हमने एक टीम भेज के रखा था कि लोकल इनपुट्स हमको कोई चीज़ मिले करके। तो उस बीच में हमको इनपुट एग्जैक्टली भैया ये धार जो आप लोग पहुँचे थे वो धार कैसे मतलब कनेक्ट हुआ कि धार से ही जो भील गैंग है वो ऑपरेट कर रहा है? ये धार झाबुआ का जो गैंग है वो छत्तीसगढ़ का प्री जगह रहा है। पहले भी बहुत जगह इन लोगों ने इस मॉडस ऑपरेंडी में डकैती डाले हैं। इसमें काला भाया करके था जो कटघोरा में डकैती डाला था 2015 में, 14-15 की बात है ये। उसके बारे में हमको ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि वो यहाँ से तो छूट गया 2022 को, बिलासपुर जेल से निकला है 21-22 को। और 22 से निकलने के बाद फिर वहाँ पर तमिलनाडु में अपराध किया। तमिलनाडु के जेल में बंद था वो और जेल में बंद होने के बाद फिर वो निकला है। निकलने के बाद उसने जून में अपने एक नए गैंग के साथ में छत्तीसगढ़ के अंदर प्रवेश किया है। ये जानकारी लोकल इनपुट में मिली कि वो छत्तीसगढ़ गए थे और वारदात किए हैं। वहाँ 15-16 लाख जो उन लोगों को बेचने में मिला होगा, 15-16 लाख की डकैती उन लोगों ने डाला है। और डकैती डालने के बाद पार्टी वगैरह किए हैं, बकरा वगैरह काटे हैं करके। तो उस दिशा में फिर हमारी टीम काम करने लग गई कि इसके साथ में कौन एसोसिएट्स हैं, कौन लोग हैं, कौन गाँव के लोग हैं। तो फिर उसमें मालूम चला कि भंगू नाम का, दिलीप नाम का ये लड़के हैं जो एक दूसरे गांव के हैं, पास के गांव के हैं उसके, काला भाया के पास के गांव के। तो हमने उसको टारगेट किया। फिर काला भाया को भी टारगेट किया, काला भाया के स्टेट को भी टारगेट किए। उसमें एक भंगू हमको मिल पाया था, वो भी गांव से बाजार के लिए निकला था। तो क्योंकि उसके घर में दबिश मारोगे तो अब घर में मिलते नहीं है वो। और मोबाइल भी लगभग अमूमन स्विच ऑफ रखते हैं क्योंकि पूरे देश में लोग ऑपरेट करते रहते हैं, चोरी और डकैती करते रहते हैं। तो कहीं की पुलिस अगर आने की भनक लगी तो ये मोबाइल ऑपरेट करते नहीं है।
तो बाजार जाने के रास्ते पे ये मिल गया हमको। मिलने के बाद इससे पूछताछ जब की गई तो इसने पूरा सारा वृत्तांत हमको बताया कि हम रसमाड़ा में डकैती डाले थे, उसमें काला भाया मेन लीडर ये था। कोई रूट तय करके आए थे, जैसे धार से निकले फिर कहीं गए, फिर उसके बाद रायपुर होते हुए शायद ऐसे आए थे। ये रायपुर उतरते हैं, सीधा इंदौर से रायपुर उतरते हैं इन लोग, और रायपुर उतरने के बाद वहाँ मिनी बस से आए यहाँ पर। मिनी बस से फिर आने के बाद ऑटो लेकर के इधर आए थे, और वापसी इन लोग पैदल ही बहुत दूर तक चले गए, फिर ट्रक से लिफ्ट लेकर के वापस निकल गए इन लोग। जब घर में प्रवेश किए थे भैया, उस वक्त की जो फुटेजेस देखने को मिली थी, तो उसमें इन्होंने मुंह बांधा हुआ था, और जैसे कि सारे नकाबपोश थे। जो लेडीज़ थी वो उसका ये कहना था कि ज़्यादा ब्रूटली बिहेव नहीं कर रहे थे। हाथ पैर को बांधा भी था, लेकिन जाते समय वो हाथ पैर खोल कर गए थे और कहते कि आंटी आपको दर्द देगा इसलिए खोल कर जा रहे हैं, लेकिन आप 10 मिनट तक कम से कम हिलना नहीं या आप एक्टिव नहीं होना। उनके मोबाइल्स वगैरह भी फेंका गया था वहाँ से। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये उनके मोबाइल ले गए थे। मोबाइल अपने भागने की दिशा में उन लोगों ने एक मोबाइल फेंक दिया था, जो सुबह ट्रेस हो गया था। ये पुलिस जितना एडवांस होती है, जिन जिन चीज़ों से पुलिस पकड़ पाती है, ये उन सब चीज़ों को जितने बार पकड़ाते हैं उतने बार वो अपना मॉडिफाइड कर लेते हैं कि जैसे सीसीटीवी फुटेज में मास्क नहीं लगाओगे तो चेहरा आ जाएगा, फिंगरप्रिंट मिटा देते हैं, फुटप्रिंट में पानी डाल देते हैं। ये इनके मॉडस ऑपरेंडी है। जितने बार ये पकड़ाएंगे मोबाइल लेके नहीं आना है, मोबाइल ट्रैक से अगर पकड़ा गए तो ये बार बार बदलते रहते हैं। जब ये घर से निकले थे भैया पूरा जो सोना चांदी बटोर कर, और उसके बाद ये शायद बाउंड्री होकर कूद कर शायद उसके घर से खेत लगा हुआ है, तो वहाँ से फिर इनका मूव कैसे हुआ था? कैसे ये लोग वहाँ से फिर ये जानकारी आ रही कि ट्रक से बैठ कर फिर नागपुर निकले थे? हाँ, ये बाउंड्री से कूद करके खेत के रास्ते से वहाँ रोड पे आ गए। मेन रोड पे नेशनल हाईवे लगा हुआ है, बाईपास है वहाँ पर, और बाईपास के पास से फिर पैदल जा करके आगे ट्रक में बैठ करके निकल गए इन लोग। ये टोल प्लाजा को भी क्रॉस नहीं किए, तो वहाँ से उधर से वापसी रायपुर तरफ से जो गाड़ी आ रही थी उसमें बैठ के फिर नागपुर निकल गए लोग। अच्छा, ये इनके पास से जो गोल्ड और ऑर्नामेंट इन्होंने लिया था लेडी से और घर से जो लूटा था, वो फिर कैसे कितना बरामद हुआ? उसको कुछ लोगों को बेचा भी था, ऐसा कोई और एक नेटवर्क बता रहे हैं? अभी इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क है इसमें, क्योंकि वो इलाका जो है पूरा चोर और डकैतों से घिरा हुआ है। वहाँ कम से कम 150 लोगों का 150 गैंग ऑपरेट करता है। अच्छा। जो पूरे देश में फैल करके चोरी और डकैती के वारदात करते हैं। वहाँ पर जो बड़ा माफिया है, जो जैन है, जो वहाँ पर सोने खरीदता है, उसने अपने छोटे लोगों को वहाँ पर रख दिए। जो 3-4 गांव में जो डकैती डाल के आते हैं वो उससे कांटेक्ट करते हैं, फिर वो उससे दूसरे चैनल से दूसरे कांटेक्ट करेंगे, ऐसा करके। तो जो उसका फर्स्ट जो चैनल है भूरिया करके, वो हमको मिल गया है। तो इन लोगों ने जो इनके पास सोने थे, वो ये था कि छोटे जो चीज़ इनको पसंद आई अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, ऑर्नामेंट्स, तो ये इन लोगों ने रख लिया था। वही चीज़ बरामद हो पाई है। बाकी जो बड़ा मात्रा है, जैसे इस चोरी के अलावा भी इन लोगों ने रायपुर में वारदात किए हैं, हमारे NSPL में वारदात किए हैं। इन सब में ला करके अगर बोला जाए तो एक लमसम अमाउंट है इनका, करीब 70-80 लाख का अमाउंट होगा, उतने की ज्वेलरी होगी। तो वो जिसने गोल्ड खरीदा है भैया, वो अभी हमारे हाथ नहीं लगा है वो, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगा वो, क्योंकि उसके खिलाफ करीब 100-150 मामले हैं जो अलग अलग स्टेट में हैं। सारे स्टेट उसको मिलकर ढूंढ रही है और हम भी ढूंढ रहे हैं। मतलब इसमें 5 लोग डाका डालने वाले वो कौन कौन थे? जो खरीदने वाले थे, अगर उनके नाम बता पाएंगे? ये इसमें एक तो भंगू जो हमको डकैती में जो शामिल था और चोरी में जो शामिल था वो है, एक दिलीप नाम का है, एक अनिल है, और दीपक एक है, और काला भाया है। ये इस तरीके से 5 लोग ये हैं। और जो खरीदार है उसमें पहला जो कड़ी है, वो पहला कड़ी तो हमको मिल गया है, भुरिया जो है। अब इसके बाद की जो कड़ी है, मैं उसका नाम अभी बेचना में है, चूँकि बता नहीं पाऊँगा, और कहाँ के रहने वाले भी नहीं बता पाऊँगा। तो आगे हम उसमें देखते हैं। हमारी बहुत जल्दी हमारी टीम वहाँ बैठी हुई है, वो टीम ऑपरेट कर रही है। छत्तीसगढ़ में कभी एक समय में जो चड्डी बनियान गिरोह हुआ करता था, उसकी एक्टिविटी और मोटर्स ऑपरेंडी बहुत तगड़े पैमाने पे थी, और आए दिन अमूमन ठंड के सीज़न में वो डकैती की वारदात को अंजाम देते थे। जैसे कि काफ़ी समय के बाद में ये डकैती की वारदात हुई है भैया, इससे सबक लेकर जो आउटर्स इलाके में जो लोग अपने एसेट चला रहे हैं या घर है उनका, वो क्या सावधानी बरतें, कैसे रहें? एक लास्ट ये कि सुरक्षा के जैसे दरवाजे हैं, कुंडी लगी हुई है, दरवाज़ा एक बार में लकड़ी से धक्का देने से टूट गया वो, तो थोड़ा मजबूत दरवाजे रखे। और सायरन वगैरह जैसे मालूम चल चुका था कि उनको कोई लोग प्रवेश कर गए दूसरे रूम में हैं करके, तो उतनी देर में टेलीफोन का उपयोग करना चाहिए, 112 को कॉल करना चाहिए उनको। वो उन्होंने ऑपरेट नहीं कर पाया। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना विलम्ब हो सके, हमको सॉफ्ट टारगेट नहीं दे सकते कि ईजी वे में हमारे घर के अंदर कोई आदमी प्रवेश कर जाए। वो उसकी बात पे चौकन्ना रहना पड़ेगा कि थोड़ा जो अगर खुले में आपका मकान है और अकेले में आपका मकान है, तो आप दरवाजे कम से कम मजबूत रखें। और जब आपको मालूम चल गया कि दूसरे रूम में वो घुस चुके हैं, आपको आवाज़ें आ रही थी,
तो आपको 112 पे डायल करना ज़रूर था। एक और सवाल आ रहा है भैया, जैसे ये जो ऑपरेंडी है ये इजी गोइंग नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी घर को टारगेट कर रहे हैं, आउटर घर को टारगेट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उस घर के आने जाने के सदस्यों के मूवमेंट को ट्रैक करते होंगे, तो ये रैकी भी पहले मूव किए होंगे, तो इस रैकी में भी इन लोग इन्वॉल्व रहे हैं? नहीं, ये जो ग्रुप है ये एट रैंडम कोशिश करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रुप रैकी करके करे। ये इतने एक्सपर्ट होते हैं कि या तो सोने मकान ताला बंद दिख गया इनको तो वहाँ अटेम्प्ट कर देंगे, या इनको लग गया कि अकेले में मकान है, अगर 1-2 आदमी होंगे भी तो प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे, या इनके आवाज़ देने से कोई लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। ऐसी जगह को सॉफ्ट टारगेट चुनते हैं। बहुत शुक्रिया भैया ये जानकारी देने के लिए। तो ये एक गैंग पकड़ा है और इसमें जो बहुत सारे अभी और लोग हैं जो सोने के ख़रीदार लोग हैं, इस तरह से वो लोग के पकड़ाया जाना बाकी है। ये काफ़ी हृदय विदारक घटना थी और इसमें जो घर के सदस्य थे पूरी तरह से बोलना चाहिए कि बहुत घबराए हुए थे, उनके हाथ पर बांधे गए थे और उस तरह से उनको एक वारदात अंजाम देकर ये गैंग चला जाता है। उसके बाद पुलिस की यहाँ पर दाद देनी होगी कि 4 महीने लग गए इस गैंग को सबोटाश करने में, लेकिन पुलिस ने धार के लिए कनेक्टिविटी बनाई और वहाँ के बहुत बड़े गैंग को उन्होंने राउंड अप किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें इनसे बरामद हुई हैं। अभी जो विवेचना का पार्ट है उनसे पूछताछ की जो कड़ियाँ हैं वो जारी हैं और हो सकता है कि बहुत जल्द जो है अन्य जो चोरियां या डकैतियां हुई हैं छत्तीसगढ़ में और भी कुछ बड़े खुलासे छत्तीसगढ़ की पुलिस और दुर्ग पुलिस कर सकती है। हमारी इन खबरों में हमने ये भी बताया कि आपको प्रिकॉशनरी क्या आपको अवेयर रहना है, किस तरह से अपने आप को सुरक्षा के पैमाने में रखना है और जाहिर सी बात है सुरक्षा ही जो जुर्म है उससे बचाव का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। हालांकि इस गैंग को पकड़ना अपने आप में दुर्ग पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे इस खबर में कोई अपडेट रहेगी ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो पे कोई राय होगी आपकी ज़रूर लिखिएगा। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है, चैनल का नाम नेशन फर्स्ट टीवी के है। बहुत बहुत धन्यवाद।